हेलो बच्चा पार्टी, कैसे आप सभी? आई होप यू आर गुड। वेलकम बैक टू निर्माण क्लासेस। मैं आपके एजुकेटर मेंटर और आप देख रहे हो निर्माण क्लासेस बाय निचिता। टुडे वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक था हमारे पास एसिड बेस एंड द न्यूट्रल, क्लास 7 चैप्टर नंबर 2। उसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे बेटा, कल हमने जो नेचुरल लिटमस जो होता है वो उसके बारे में डिस्कस किया था। तो जो नेचुरल लिटमस हमारे पास कौन सा आया था? रोज प्लांट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। देन उसकी जो एक्टिविटी थी, कुछ फन एक्टिविटी थी, वो हमने कर ली थी आज। उसके बाद हम और कुछ फ्लावर है, फैसिनेटिंग फैक्ट है हमारे पास, टर्मरिक लिटमस है, उसका यूज करके देखेंगे कैसे क्या एसिड बेस और न्यूट्रल सब्सटेंस जो होते हैं उसके साथ रिएक्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। चलो, वी आर श्योर दैट यू विल बी एक्साइटेड अबाउट रिजल्ट. You may repeat the process of preparing the extract and testing substance with some vegetable, fruit or flower such as the beetroot, purple cabbage, turmeric, Indian blackberry, जामुन जिसको बोलते हैं, and red hibiscus जिसको गुड़हल बोलते हो. They can also act as the acid base indicator. अब इसने बताया है कि बेटा जो नेचुरल इंडिकेटर था, यानी कि जो रोज हमारा जो नेचुरल इंडिकेटर आया है उसके अंदर हमारे पास 2 पॉइंट आए थे। एसिड के साथ जब वो रिएक्ट करता है तो उसके अंदर हमें एक तो रेड मिलता है कलर, दूसरा हमें ग्रीन कलर, बेस के अंदर ग्रीन कलर मिलता है, ठीक है। तो वो एज ए इंडिकेटर काम करता है। देन उसके बाद हमारे पास ये बोलता है कि भाई हमें और भी ज्यादा ये रिजल्ट जो है उनकी आने की खुशी है, उत्साहित है हम सब ये जानने के लिए, ठीक है। जिसमें से कुछ नेचुरल कुछ प्रोसेस हैं जो कि रिपीट हो सकते हैं, जिनके साथ हम टेस्टिंग कर सकते हैं। उनमें से कौन कौन से हैं? उनमें से कुछ वेजिटेबल्स हो सकते हैं, कुछ फ्रूट हैं, कुछ फ्लावर हैं। जैसे कि बीटरूट है जो चुकंदर होता है, उसको कट करेंगे, उसको मैश करेंगे, उसके अंदर एक एसिड बेस की जो ड्रॉप्स वगैरह होती हैं वो डाल के देखेंगे तो कलर बेसिकली चेंज होगा, ठीक है। इसी प्रकार से कैबेज हो गई, पत्ता गोभी जिसको बोलते हो, टर्मरिक है हमारी, टर्मरिक जो हल्दी होती है वो, ठीक है। उसके बाद ब्लैकबेरी, जामुन एंड रेड हिबिस्कस जो गुड़हल का प्लांट होता है उसको रेड हिबिस्कस बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे दे कैन आल्सो एक्ट एज एसिड बेस इंडिकेटर। ये सारे के सारे एग्जांपल हमारे एसिड बेस के हैं, क्योंकि ये इसके अंदर ये सारी चीजें रिएक्ट करेंगी जब हम इसका सॉल्यूशन बना के इनके साथ रिएक्शन करवाएंगे तब। क्लियर यहाँ तक? देन हमारे पास आता है फैसिनेटिंग फैक्ट। फैसिनेटिंग फैक्ट के अंदर हमारे पास क्या है बेटा? देखो, फैसिनेटिंग फैक्ट के अंदर हमारे पास एक प्लांट दे रखा है जो कि हाइड्रेंजिया है। प्लांट का नाम क्या है? हाइड्रेंजिया फ्लावर. Hydrangea is a plant that grow in the cooler climate in the Himalayan regions and the northern eastern state. It gives flower to of different color depending on the natures of the soil. अब जो हाइड्रेंजिया प्लांट है ये क्या करता है? ये बेसिकली बेटा ठंडे वाली जगह पे होता है, जहाँ पे जैसे बेसिकली ये कहाँ होता है? हिमालयन रीजन्स के अंदर होता है, और ये कहाँ होता है? नॉर्थ ईस्टर्न के अंदर होता है, ठीक है। ये जो फ्लावर है जो कि हमारे कलर्स दिखा रखे हैं, एक हमारे पास ब्लू कलर का है, देन पिंक कलर का है। तो ये दोनों प्लांट जो है वो हाइड्रेंजिया के हैं, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? हिमालय के अंदर होता है और नॉर्दर्न ईस्टर्न के अंदर प्रेजेंट होता है। ये क्या कहता है? ये बेसिकली ये जो कलर है प्लांट का, ये प्लांट इट गिव फ्लावर ऑफ डिफरेंट कलर्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर्स ऑफ द सोइल। ये वहां की जो मिट्टी होती है, इसका जो कलर होता है वो वहां की जो मिट्टी होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एसिडिक सोइल प्रोड्यूस्ड ब्लू कलर्ड फ्लावर। जो एसिडिक मिट्टी होगी जिसके अंदर एसिड की मात्रा ज्यादा होगी, उस प्लांट को, हाइड्रेंजिया का वो प्लांट जहां एसिडिक सोइल में होगा उसके अंदर ब्लू कलर के फ्लावर आएंगे, जबकि द फ्लावर आर पिंक और रेड। वेर एज द बेसिक सोइल, जहाँ की मिट्टी बेसिक कलर की बेसिक होगी, यानी कि क्षारीय जो मिट्टी होगी, वहां पे जो फ्लावर होंगे वो कैसे कलर के होंगे? वो होंगे बेटा पिंक और रेड। क्लियर यहाँ तक? कैन gardeners alter the color of hydrangea flower by the adjusting acidic or basic natures of the soil. अब इसने बोला है कि वही क्या, हम जो अम्लीय, एसिडिक और जो क्षारीय प्रकृति है उसको एक करके हाइड्रेंजिया की जो फ्लावर है उनके ऊपर हम अलग, मतलब एक प्लांट के ऊपर दोनों फ्लावर उगा सकते हैं क्या, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कि भिन्न भिन्न कलर के फ्लावर्स हम उसके ऊपर ग्रो कर सकते हैं क्या, ठीक है।
क्लियर। देन हमारे पास एक इंडिकेटर्स आता है टर्मरिक। आप सभी को पता होगा रोज के बाद हम किसका यूज कर रहे हैं, हाँ, जो हमारे इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है, उसके अंदर हम रोज के बाद टर्मरिक का यूज करें। टर्मरिक सभी जानते हो, टर्मरिक बेसिकली हमारे घरों में खाना बनाने में उसमें यूज होती है। टर्मरिक को हम जनरल भाषा में, आम भाषा में हल्दी बोलते हैं, ठीक है। हल्दी आप सभी ने देखी है, आप सभी मतलब जानते हो अच्छी तरीके से। तो इसके अंदर क्या प्रयोग किया गया बेटा, हल्दी का एज ए इंडिकेटर्स के रूप में कैसे प्रयोग किया गया है। जैसे आप लोग हो, छोटे बच्चे हो, आपसे भी छोटे बच्चे और हैं, तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी तो कपड़े जैसे मदर्स धोती हैं, ठीक है। खाना, टिफिन, लंच बॉक्स खाते टाइम सब्जी वगैरह गिर जाती है, तो उसका जो स्टेन रहता है वो जब धोती है मम्मा, तो वो देखा होगा कभी किसी ने, तो जब धोते टाइम मम्मा बोलती है कि ये तो नहीं उतरेगा क्योंकि ये येलो कलर का हो गया। जो स्टेन होता है उसके ऊपर जब जो भी साबुन वगैरह होता है, सर्फ वगैरह लगाते हैं, तो जो उसका कलर होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। येलो होता है और येलो कलर जब उसके अंदर पानी में डालते हैं और वो जो मिक्स होता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर आपको ये समझ में ना आए तो आप अपनी शर्ट, जो व्हाइट कलर की शर्ट होती है, उसके ऊपर आपकी सब्जी वगैरह गिर जाती है, तो उस स्टेन को आप घर पे आके खुद वॉश करके देखोगे, ये एक्टिविटी करेगी, ठीक है। लेकिन एसिड बेस के अंदर ऐसी कोई रिएक्शन, कोई एक्टिविटी, कोई केमिकल, कोई चीज आपको अपनी स्किन के साथ टेस्ट नहीं करनी है। आपको बिना पूछे, बिना टीचर्स को बताए, बिना किसी के सुपरविजन में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, ठीक है। बट जो स्टेन है वो कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, क्योंकि वो आपके शर्ट के ऊपर लगा है। आप उसके ऊपर घर पे आओ, उसको थोड़ा गीला करो, गीला करने के बाद आप उसके ऊपर सर्फ साबुन जो भी होता है वो लगाओ और थोड़ी देर को उसको रब करो। रब करने के बाद देखोगे कि जो आपका स्टेन था, यानी कि जो दाग धब्बा था, उसका कलर चेंज हो जाता है। क्लियर। चले एक्टिविटी स्टार्ट करें। देखो, वी हैव यूज्ड ब्लू और रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप इन एक्टिविटी 2.1। आपने सभी को याद है कि हमारे पास 2 लिटमस पेपर है, एक ब्लू कलर का, एक रेड, एक एसिड, एक बेस, ठीक है। कैन यू ऑल्सो मेक पेपर स्ट्रिप विद सम अदर नेचुरल इंडिकेटर। क्या हम दूसरे पेपर्स स्ट्रिप यूज कर सकते हैं, यानी कि एज ए नेचुरल इंडिकेटर्स के रूप में। फाइंड आउट बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये जो एक्टिविटी दे रखी है इससे हम इस चीज को फाइंड आउट करेंगे। चलो करते हैं एक्टिविटी 2.5 लेट अस प्रिपेयर, यानी कि चलो बनाते हैं। टेक ए स्पूनफुल ऑफ टर्मरिक, यानी कि हल्दी, इन ए पेट्री डिश और ए कंटेनर्स एंड एड ए little water to make a paste. You may also grind a piece of fresh turmeric. आपको क्या करना है, आपको 1 चम्मच टर्मरिक, हल्दी, आपको एक पेट्री डिश या फिर कंटेनर्स के अंदर ले सकते हो। उसके अंदर थोड़ा सा पानी आपको ऐड करना है, उसका एक पेस्ट बना लेना है। आप इसके लिए कोई हल्दी का टुकड़ा, जो सॉलिड हल्दी जो आती है, सॉलिड टर्मरिक जो आती है, उसको, उसका जो पीस होता है उसको ग्राइंड भी कर सकते हो, या फिर आप जो पिसी हुई हल्दी है उसका यूज कर सकते हो। क्लियर यहाँ तक। केयरफुली डिप ए पीस ऑफ फिल्टर पेपर्स इन द टर्मरिक पेस्ट अंटिल इट गेट येलो कलर। अब हमें क्या करना है, हल्दी का जो लेप है उसको केयरफुली हमें, जो फिल्टर पेपर है या फिर उसका जो टुकड़ा जो है हमारे पास, उसके ऊपर उसको सावधानी से उसके अंदर डिप करेंगे ताकि उस पीले रंग आ जाए, या फिर पूरा का पूरा जब तक या हम जो कपड़ा उसके ऊपर, जिसके ऊपर हम दाग लगाना चाहते हैं, जब तक कि उस पे पीला रंग ना आ जाए तब तक हम उसको डिप करके रखेंगे, ठीक है। टेक इट आउट एंड अलाउ इट टू ड्राई। अब उसको बाहर निकालो, उसको रखो थोड़ी देर सूखने के लिए। कट दिस येलो पेपर इनटू थिन स्ट्रिप which are used as turmeric paper. अब ये जो हमारे पास ये पीले कलर का जो कागज आया है, उसकी हमें क्या करनी है, छोटे छोटे स्ट्रिप काटनी है, कट करने हैं, पीस काटनी है, ठीक है। जिसका प्रयोग हम क्या करेंगे, एज ए टर्मेरिक पेपर्स की यूज में करेंगे, एज ए इंडिकेटर्स के रूप में उसका प्रयोग करेंगे। अब हमारे पास सावधानी, यानी कि क्वेश्चंस के अंदर क्या लिख रखा है, परफॉर्म दिस स्टेप अंडर द सुपरविजन ऑफ एन अडल्ट। ये जो परफॉर्मेंस है आप किसी भी अडल्ट के सुपरविजन में करोगे, आप अकेले इसको नहीं करोगे। क्लियर यहाँ तक। चले नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास,
चलो, ये हमारे पास नीचे पेट्री डिश दिखा रखी है या फिर एक प्लेट दिखा रखी है जिसके अंदर हमने टर्मरिक का पेस्ट लिया है। टर्मरिक पेपर्स पे जो हमने इसकी स्ट्रिप्स काटी हुई हैं, टर्मरिक पेपर्स के ऊपर येलो कलर लगाया हुआ है, यानी कि टर्मरिक कलर लगाया, उसको ड्राई किया है, देन उसके बाद उसकी स्ट्रिप हमने काट ली है। अब उसका यूज हम एज ए इंडिकेटर करेंगे। करें, चलो। Using a dropper, put a drop of each of the sample used in activity 2.1 1 by 1 on separate piece of turmeric paper। अब इसने क्या बता दिया, हमें क्या करना है, एक ड्रॉपर की सहायता से उसके ऊपर ड्रॉप डालनी है प्रत्येक सैंपल के ऊपर। ठीक है, जैसा कि हमने एक्टिविटी 2.1 के अंदर किया था, 1 बाई 1 करके अलग अलग पीसेस के ऊपर, टर्मेरिक पेपर के जो अलग अलग पीसेस हैं उसके ऊपर हमने ड्रॉपर की सहायता से उनके ऊपर ड्रॉप डाल देनी है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.4। अब जो ये ऑब्जर्वेशन हमारी आएगी उसको हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है टेबल 2.4 के अंदर। तो देखो हमारे पास टेबल है नीचे, टेस्टिंग द नेचर ऑफ सैंपल विद टर्मेरिक पेपर। हमें टर्मेरिक पेपर्स का जो टेस्टिंग है वो करना है। ठीक है, इसके साथ परीक्षण करेंगे यानी कि टेस्टिंग करेंगे। तो हमारे पास सैंपल कौन कौन से हैं, सैंपल है हमारे पास लेमन जूस जो कि एसिडिक होता है। ठीक है, सोप सॉल्यूशन बेसिक होता है, आंवला जूस एसिडिक होता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा जो लेमन जूस है वो कौन सा है, एसिडिक है, सोप सॉल्यूशन हमारे पास बेसिक है और आंवला जूस भी एसिडिक होता है। ठीक है, द कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर आफ्टर पुटिंग ए ड्रॉप ऑफ द सैंपल। जब हम टर्मरिक के पेपर्स का जो सैंपल है वो एसिडिक उसके अंदर जब मिक्स करेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा। तो लेमन जूस एसिडिक नेचर का है, जब हम उसके साथ एसिड के साथ जब हम डालेंगे येलो कलर का तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, एसिड के साथ एसिड रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर येलो कलर ही रहेगा और नो चेंज, या फिर आप बोल सकते हो सेम कलर नो चेंज, नो चेंज आएगा। ठीक है, देन हमारे पास सेकंड है सोप सॉल्यूशन। जब हम बेसिक है सोप सॉल्यूशन, सोपी इसका नेचर है स्लिपरी, और सोप सॉल्यूशन है वो बेसिक है, इसका जो नेचर है वो कैसा है, बेसिक है। तो बेसिक के साथ जब हम टर्मरिक की रिएक्शन करवाएंगे तो वो हमें कैसा दिखाई देगा, वो हमें रेड ब्राउनिश रेड दिखाई देगा, या फिर रेडिश ब्राउन बोल सकते हो आप इसको। क्या बोल सकते हो, रेडिश ब्राउन बोल सकते हो। ठीक है, थर्ड हमारे पास आता है आंवला जूस। आंवला हमारे पास ये सेम एसिड है तो एसिड के साथ नो चेंज आ जाएगा, यानी कि येलो कलर आ जाएगा। थर्ड के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, येलो। ठीक है, क्लियर, जो हमारी टेबल हो गई कंप्लीट। देन और आपको कुछ पता है तो नीचे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व। अब आपने क्या ऑब्जर्व किया है इसके अंदर, टेबल के अंदर आपने क्या ऑब्जर्व किया। डू ऑल द सैंपल चेंजेस द कलर ऑफ द टर्मेरिक पेपर। क्या जो सभी टर्मेरिक पेपर के जो सैंपल थे, या जो सभी सैंपल थे जो टर्मेरिक पेपर के साथ हमने उनका कलर चेंज हुआ, नहीं, सभी का कलर चेंज नहीं हुआ, जो बेसिक थे उनका कलर चेंज हुआ है। ग्रुप द सैंपल विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द टर्मेरिक पेपर। अब हमें उन सैंपल्स के ग्रुप बनाने हैं जिनका कलर चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम नीचे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे ए बी और सी तीनों ग्रुप को। ठीक है, आई गोट ए कैरी स्टेन ऑन माई व्हाइट शर्ट एंड ऑन अप्लाइंग सोप इट चेंज इट कलर। वाओ, नाउ आई नो द रीजन। अब ये बच्चा है, इसके अंदर क्यूरियोसिटी है। ठीक है, बचपन में सभी के साथ क्यूरियोसिटी रहती है। ये खाना खा रहा था, खाना खाते टाइम इसकी शर्ट के ऊपर कड़ी स्टेन यानी कि करी स्टेन, कड़ी सब्जी जो भी है वो उसका दाग रह गया। इसकी व्हाइट शर्ट है। ठीक है, अब इसने क्या किया, अपनी व्हाइट शर्ट के ऊपर सोप अप्लाई किया। सोप का नेचर कैसा है, हमारे पास सोप होता है बेसिक नेचर का, तो बेसिक नेचर का है तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन चेंज हो जाएगा। जब टर्मरिक की हम बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर हो जाएगा। तो ये बोला है नाउ आई नो द रीजन। अब मैं इसका कारण जान पाया हूँ कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो आप भी जान जाओगे, आप अपनी शर्ट खुद धोना, मम्मा से नहीं धुलाना। क्लियर, चलो आगे देखते हैं।
कंपेयर दैम विद द सैंपल ऑफ ग्रुप ए बी एंड ग्रुप सी टेबल 2.2। अब जो टेबल थी हमारे पास 2.2, उसके जो सैंपल थे हमारे पास एसिड, बेस और न्यूट्रल के, उनको हमें कंपेयर करना है एक दूसरे के साथ, एसिड की, बेस की और न्यूट्रल की। ठीक है। कैन टर्मरिक पेपर बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर फॉर एसिडिक सब्सटेंस? डिस्कस योर ऑब्जर्वेशंस विद योर क्लासमेट। आप जो टर्मरिक पेपर है, क्या हम उसका यूज एज ए इंडिकेटर कर सकते हो? डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर क्लासमेट। आपकी जो ऑब्जर्वेशन आई है उसका आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करो। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस वी कैन कंक्लूड द टर्मरिक पेपर कैन बी यूज्ड टू टेस्ट बेसिक सब्सटेंस, however it cannot differentiate between acidic and neutral substance। अब जो ये बोल रहा है कि आपके जो ऑब्जर्वेशन आई है, बेस्ड ऑन दी ऑब्जर्वेशंस, आपकी ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से वी कैन कंक्लूड, हम मान सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि जो टर्मरिक पेपर है कैन बी यूज्ड टू टेस्ट बेसिक सब्सटेंस, उसका प्रयोग हम बेसिक सब्सटेंस का टेस्ट करने में कर सकते हैं। हाउएवर, इसी प्रकार इट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन एसिडिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंस। इसी प्रकार जो अम्लीय यानी कि एसिडिक जो सब्सटेंस होते हैं और न्यूट्रल जो सब्सटेंस होते हैं, हम क्या कर सकते हैं, उनके अंदर भेद नहीं कर पाते, जैसे कि हम बेसिक सब्सटेंस के साथ टर्मरिक का कर सकते हैं। तो टर्मरिक जो है, टर्मरिक हमारा बेसिक के साथ रिएक्ट करेगा, ना कि एसिड और न्यूट्रल के साथ नहीं करेगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट देखो। फिर आता है हमारे पास फैसिनेटिंग फैक्ट। फैसिनेटिंग फैक्ट के अंदर ये बताया है कि टर्मरिक को हम क्या बोलते हैं, टर्मरिक को गोल्डन स्पाइस बोलते हैं, यानी कि मसालों का जो सोना किसे कहा जाता है वो है गोल्डन स्पाइस, जो है टर्मरिक है। ठीक है, किसको बोलते हैं? व्हाई इज टर्मरिक नोन एज गोल्डन स्पाइस? टर्मरिक को गोल्डन स्पाइस क्यों बोलते हैं, बताओ। Why is turmeric known as golden spice? हल्दी को स्वर्ण मसाला क्यों कहा जाता है? Turmeric is a member of the ginger family, which is grown in India and other countries। जो टर्मरिक है वो क्या है? अदरक की फैमिली है। ठीक है, यानी कि जिंजर फैमिली से रिलेटेड है, जो कि कहाँ ग्रो करती है? इंडिया में भी करती है और अदर स्टेट में, अदर कंट्री में भी करती है, अगर देशों में भी करती है। ठीक है। A common spice in daily household, it is being researched for benefit beyond the taste and color it provide to the food। अब जो टर्मरिक है उसका क्या काम है? टर्मरिक के बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। ठीक है, ये खाने को टेस्टी और कलर तो देती है, उसके अलावा ये बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। In the Ayurvedic system of medicine, turmeric is considered to have numerous health benefit and is commonly used to several traditional home remedy। अब जो हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सक थे उन्होंने इसके बहुत ज्यादा फायदे बताए कि वही जो हल्दी है उससे हमारे स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, ये हमारे शरीर को बेनिफिट देने वाली होती है। इसका जो कॉमनली यूज क्या करते हैं, हम घर की जो होम रेमेडी होती है उसको बनाने में करते हैं। ठीक है, उनके उपचार करने में करते हैं, कोई भी घरेलू बीमारी हो जाती है उसको लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास। अब ये कोई कार्ड है, ठीक है, देखो। अश्विन क्रिएटेड ए ग्रीटिंग कार्ड टू पे ग्रेटिट्यूड टू हिज टीचर्स ऑन द डे ऑफ गुरु पूर्णिमा। अश्विन है, उसने एक कार्ड बनाया है अपने टीचर्स को देने के लिए, गुरु पूर्णिमा पे अपना टीचर्स का आभार व्यक्त करने के लिए अश्विन ने एक कार्ड बनाया है अपने टीचर्स को डेडिकेट करने के लिए गुरु पूर्णिमा पे। ठीक है, ही अप्लाइड टर्मरिक पेस्ट ऑन द व्हाइट पेपर एंड ड्राइड इट। अब उसने क्या किया, एक व्हाइट शीट ली, व्हाइट पेपर लिया, उसने क्या किया, एक व्हाइट पेपर लिया, ठीक है, इसके ऊपर उसने टर्मरिक पेस्ट स्प्रेड किया, देन इसको ड्राई करने के लिए छोड़ दिया। ठीक है, ही रोट हिज विशेस इन द टीचर्स मदर टंग ओडिया लैंग्वेज ऑन द ड्राइड पेपर्स यूजिंग वन ऑफ द सॉल्यूशन टेस्ट इन टेबल 2.4। अब उसने क्या किया, ये जो ड्राइड पेपर था इसके ऊपर उसने अपनी लैंग्वेज में, यानी कि जो उसकी लैंग्वेज है उड़िया लैंग्वेज जो वो बोलता है, उसके ऊपर उन्होंने
उसने क्या किया, विशेस लिखी अपने टीचर्स के लिए वो पेपर को सूखने के बाद, ठीक है। Which solutions can be used to write the message? अब हमें ये बताना है कि उसने कौन से solutions का उपयोग किया होगा अपना जो मैसेज है उसको लिखने के लिए। His teachers applauded his creative use of this concept। अब जो उसकी टीचर्स थी, उसके जो शिक्षक थे, उसने क्या किया, उसकी इस जो ये जो क्रिएटिविटी थी, ये जो उसकी बात थी, ये उसकी अवधारणा जो थी, ये एक बहुत क्रिएटिव लगी उसको। ये उसकी एक मतलब सराहनीय बोल सकते हो आप। एक जो होता है ना कि भाई तुलना नहीं की जा सकती, नॉट कंपेरेबल, ठीक है। तो वैसी लगी उसको, बहुत सराहनीय लगी टीचर्स को, ठीक है। उसने उसकी बहुत सराहना की। तो उसके अंदर उसने क्या लिखा था, आई रेस्पेक्टेड माई टीचर्स एज सी नर्टर्ड क्यूरियोसिटी विद मी and bestowed upon me the gift of learning, I bow head in the gratitude to her। उसने लिखा, मैं मेरे गुरु का मैं सम्मान करता हूँ। आई रेस्पेक्टेड माई टीचर्स एज सी नर्टर्ड क्यूरियोसिटी विद मी एंड बेस्टोड अपॉन मी गिफ्ट ऑफ लर्निंग, आई वाउ माई हेड इन ग्रेटिट्यूड ऑफ हर। उसने बोला कि मैं अपने टीचर्स का बहुत ज्यादा सम्मान करता हूँ कि उन्होंने, ये उनकी बढ़ाई हुई क्यूरियोसिटी है, ठीक है, कि उनका दिया हुआ ही मैंने सीखा है। जो दिया सीखने का वरदान होता है, शीश झुका के मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरु का मैं सम्मान करता हूँ। उन्होंने बढ़ाई जिज्ञासा, मेरे अंदर उन्होंने क्यूरियोसिटी जगाई। दिया सीखने का वरदान, यानी कि मुझे कुछ नई नई चीजें सीखने का आशीर्वाद दिया, वरदान दिया। शीश झुका के मैं उनको प्रणाम करता हूँ। तो आपको भी अपने टीचर्स की, अपने क्लास टीचर्स की, ट्यूशन टीचर्स की, जो भी टीचर्स एज कंपैरिजन टू गॉड, तो आपको सभी को रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो आज से जब से आपके स्कूल ओपन हो तभी आप अपने अपने टीचर्स के लिए ग्रीटिंग बना के ले जाएंगे, उनका धन्यवाद बोलेंगे और आपको अच्छा अच्छा ज्ञान, अच्छी अच्छी शिक्षा देने के लिए उनको शुक्रिया बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, आर देयर एनी सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंजेस ऑन एडिंग एसिड और बेसिक सब्सटेंस? क्या कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनकी जो गंध होती है, ऑर्डर मतलब स्मेल, उनका जो चेंज स्मेल, उनकी जो गंध होती है वो क्या मिलने के ऊपर एसिड और बेसिक सब्सटेंस चेंज हो जाता है? क्या कई ऐसे पदार्थ हैं जिनकी जो स्मेल है, गंध है, वो एसिड और बेस में मिलाने में चेंज हो जाती है? अगर कोई सब्सटेंस है, मान लो कोई भी पदार्थ है, अगर उसको हमने एसिड के अंदर डाला तो क्या उसकी स्मेल है वो चेंज हो जाएगी? अगर होगी तो क्यों और कैसे, उसके बारे में हमें आगे डिस्कस करना है, तो चलो करते हैं। These are some substances whose odor changes in an acidic or basic medium। कुछ सब्सटेंस हैं जिनके ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है एसिड और बेसिक मीडियम के अंदर। दीज आर कॉल्ड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? ओल्फैक्टरी। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? घ्राण सूचक, जिसको हम हमारी जो सेंसरी चीजें होती है, हमारे नाक है, हमारा जो देखने की, सूंघने की, टच करने की, फील करने की, जो भी हमारी ओल्फैक्टरी जो इंद्रियां होती हैं वो क्या करती हैं, वो उनका काम करती है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, जो ग्रहण सूचक होते हैं, ग्रहण सूचक जिसको हम बोलते हैं, वो होते हैं। लेट अस एक्सप्लोर मोर, चलो उसको और ज्यादा एक्सप्लोर करके देखते हैं। लेट अस इन्वेस्टिगेट। अब इन्वेस्टिगेशन में हमें क्या मिलेगा? टेक सम फाइनली चॉप्ड ऑनियन इन ए कंटेनर अलोंग विद सम स्ट्रिप ऑफ क्लीन कॉटन क्लॉथ और फिल्टर पेपर। अब हमें क्या लेना है? अब हमें लेना है कुछ कटे हुए तो ऑनियन लेने हैं कंटेनर के अंदर, अलोंग विद सम स्ट्रिप ऑफ क्लीन कॉटन क्लॉथ और फिल्टर पेपर। अब हमें एक बर्तन के अंदर बारीक कटे कटे हुए प्याज लेने हैं, उनके साथ ही हमें एक कॉटन का कपड़ा लेना है, कॉटन क्लॉथ लेना है, उसके साथ हमें क्या लेना है? कुछ पट्टियां लेनी है,
फिल्टर पेपर के, ठीक है। टाइटली क्लोज द कंटेनर्स एंड लीव इट ओवरनाइट। अब जो कंटेनर, जो बर्तन हमने लिया है उसको हमें टाइटली बंद कर देना है और उसको रात भर के लिए छोड़ देना है। टेक 2 of the cotton cloth or filter paper strip from the containers and check their odor। इसके बाद हमें क्या करना है, जो बर्तन था, जो कंटेनर था, उसके अंदर से हमें क्या करना है, जो कॉटन क्लॉथ है उसको निकालना है और 2 पट्टियां फिल्टर पेपर स्ट्रिप की हमें कुछ पट्टियां हैं वो निकालनी है और उनकी जो स्मेल है, उनका जो ऑर्डर है वो वो मतलब चेक करना है ना, स्मेल करना है, हमें चेक करना है। Keep them on a clean surface and put a few drop of tamarind waters on a one strip and few drop of baking soda solutions on the other। Allow the drop to spread on the strip। अब हमें क्या करना है, उनको एक क्लीन सरफेस के ऊपर रख देनी है। रखने के बाद फ्यू ड्रॉप यानी कि ड्रॉपर की सहायता से एक के ऊपर हमें इमली का पानी, ठीक है, टैमरिंड वाटर जो कि इमली का पानी एसिडिक इन नेचर होता है वो डालना है, दूसरे के अंदर बेकिंग सोडा डालना है, कुछ ड्रॉप बेकिंग सोडा की डालनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, चेक दी ऑर्डर अगेन। अब उनकी स्मेल को हमें दोबारा से चेक करना है। Do you notice any changes in the odors of the onion strip before and after putting tamarind waters and baking soda solutions on them? क्या आपने कुछ नोटिस किया है कि जैसे ही हमने उसको कंटेनर से निकाला था तब उसकी स्मेल, यानी कि आफ्टर और बिफोर उनकी जो स्मेल है स्ट्रिप की, कॉटन क्लॉथ की, वो जो स्मेल है वो सेम है या चेंज हुई है? नोट योर ऑब्जर्वेशंस। अगर आपने ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया है, अगर चेंज हुई है या नहीं हुई है, तो वो आपको क्या करना है, आपकी ऑब्जर्वेशंस के अंदर नोट डाउन करने हैं। सिमिलरली इसी प्रकार द test the change in the odors with other acidic and basic substance and record your observation। अब दूसरे जो एसिड और बेसिक सब्सटेंस हैं उनके साथ भी ये टेस्ट करना है और आपकी जो ऑब्जर्वेशन आएगी उसको आपको रिकॉर्ड करना है, नोट डाउन करना है। क्लियर? आगे चले, चलो। फिर हमारे पास कोई साइंटिस्ट हैं, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे यानी कि पीसी रे जिसको बोलते हैं। नो ए साइंटिस्ट, आपको एक साइंटिस्ट के बारे में जानना है। इनका नाम है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, शॉर्ट में पीसी रे बोलते हैं। इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री। इनको क्या बोलते हैं, आधुनिक भारत का जो रसायन विज्ञान है यानी कि केमिस्ट्री के ये जनक के रूप में जाने जाते हैं। कौन? आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे यानी कि पीसी रे को हम फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के रूप में जानते हैं। ही अर्न ए डेकोरेटेड he earned a doctorate in chemistry from the United Kingdom and returned to India। इन्होंने क्या किया, अपनी जो डॉक्टरेट थी वो कहाँ पे की, इन्होंने यूनाइटेड किंगडम के अंदर की, केमिस्ट्री के अंदर इन्होंने अपनी डॉक्टरेट की उपाधि ली यूनाइटेड किंगडम में और उसके बाद ये इंडिया वापस आ गए, ठीक है। He contributed toward advancing scientific research in India। He also established India first pharmaceutical company, a company in the field of medicines in 1901। इसने बता दिया कि भाई उन्होंने भारत में जितने भी वैज्ञानिक जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां थी, अनुसंधान थे, उनको चलाने में बहुत ज्यादा योगदान दिया इन्होंने, ठीक है। फिर क्या क्या इन्होंने जो भारत में जो उन्होंने 1901 में भारत की जो पहली फार्मास्यूटिकल्स कंपनी थी यानी कि दवा जो बनाने की कंपनियां थी उनकी स्थापना की, ठीक है। इंडियन कल्चर्स एंड ओके, through his writing on the history of chemistry in India, he highlighted the achievement and experiences of ancient India scientists to the modern world Ray, a social reformers also advocated the use of the mother tongue as the medium instructions and education in education institutions। भारतीय जो संस्कृति और परंपरा थी उनमें ये व्यक्ति मतलब इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी, ये निहित थे। भारत में जो केमिस्ट्री के इतिहास पर इन्होंने अपने माध्यम से इन्होंने कुछ आधुनिक जगत में जो प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक थे उनकी उपलब्धियां, उनकी विशेषता और
क्या बोल सकते हो, उनकी जो काम की चीजें थी उनके ऊपर इन्होंने खूब प्रकाश डाला। ठीक है, समाज सुधारक के रूप में भी इन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया। शिक्षा के माध्यम से इन्होंने क्या किया, अपनी जो मदर टंग थी, मातृभाषा थी, उनका उपयोग करने का भी समर्थन पूरा पूरा किया इन्होंने। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हाट हैपन व्हेन एसिड सब्सटेंसेस मिक्स विद बेसिक सब्सटेंसेस। तो ये हम करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। आई होप सभी को समझ में आ गए। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। आपके लाइक से हमें पता चलेगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय।